নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক সদৌতিকে আদৰণি জনাইছোঁ। মই মৃণাল তালুকদাৰ। আজি মোৰ অতিথি ashishvidyarthi, যাৰ কোনো চিনাকি চাগে আপোনালোকক নতুনকৈ দিবলগীয়া নাই। ৱেলকাম টু মাই শ্ব' আশিষ। ashishvidyarthi, বিখ্যাত চিনেমা নিৰ্মাতা। Thank you very much, Ashish, for giving me the time and this for the interview. মই যদি ধেমালিকে সুধো mixing Hindi, English and Assamese, because even now in Assamese, Juai. आपका नाम विद्यार्थी से लेकर खद्यार्थी लगता है कैसे? खदारती है। What's in a name, my friend? इतना खिलाते क्यों? खिला खिला के, खा खा के। तो मुझे हमेशा लोगों को बताना पड़ता है कि मैं उतना खाता नहीं हूँ जितना दिखाता हूँ। But this happened by chance, मृणाल। During lockdown, मेरे यंग एडिटर हैं स्वप्निल, एक दिन ऐसे ही उसने कहा कि सर करते हैं ना ऐसा कुछ। मैंने क्या? कहते आपको तो खाना वैसे ही अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ। कहते कुछ इंटरेस्टिंगली करते हैं। तब रील्स हैड रिसेंटली स्टार्टेड। सो हाँ, एंड सो वेरी क्लोज टू आवर हाउस देयर वाज दिस प्लेस व्हिच मेक्स दीज अमेजिंग वड़ा पाव, मुंबई। यस, एंड सो वी वेंट देयर एंड he held the thing and I ate and I said, what do I do? He said, sir, you should eat the way you eat. I said, what yaar, I just do, oh, when I love it I say वाह. He said, just do that. तो वही मैंने किया, क्योंकि ना क्या है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे एन्जॉय करके करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो चाहे किसी के घर जाके खा रहा हूँ या कोई जगह देख रहा हूँ, तो मैंने ऐसे करके नहीं देखता हूँ कि हाँ हाँ देखा हो। मैं कहता हूँ अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो, आई फाइंड थिंग्स इंटरेस्टिंग। आई फाइंड मुझे ऐसा नहीं होता कि क्या खाया, खाना खाया, नहीं, आज मैंने ये खाया। जैसे आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टेंगा खाया, बहुत इंटरेस्टिंग पीला वाला पुलाव खाया, है ना, और एक मटन खाया जो एकदम जोन में था। अब दैट्स हाउ आई रियली फील अबाउट एनी एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाट आई शेयर इन माय रील्स। पहले मैं बोल दिया इतना नहीं खाते हो, लेकिन आशीष आप खाते थे? खाता था। अरे लकी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। हजम कैसे होता है? पर वही मैं कहता हूँ कि आपको वही संभालना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए होता ही है मृणाल कि मैं, माय प्रोफेशन इज़ सच, वो चाहे एज एन एक्टर हो चाहे एज अ स्पीकर हो, आई रियली ट्रैवल अ लॉट। तो उस दौरान और क्या होता है, जब जितने बजे भी शूटिंग शुरू होती है मैं बहुत सुबह सुबह निकलता हूँ, क्योंकि आई वेकअप एट 4:45। नॉर्मल। हाँ, मैं रात को कुछ खाता नहीं हूँ, तो रात को कुछ खाता नहीं हूँ, तो मेरा वो सुबह का टाइम कुछ बहुत एक दो इंटरेस्टिंग जगहों में जाकर मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंगली खाता हूँ। 5 बजे 6 बजे नहीं, इतने सुबह तो अगर जगह खुल जाए तो, जैसे बहुत सारे मेरे जो चाय के शूटिंग में जा रहे हो सुबह अब मॉर्निंग आप चला जाते हो, वहाँ पे अच्छा जगह मिल गया तो खा लेते। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग खाता, और आई डाइव इन टू प्लेस। मैं ऐसे कहीं चल रहा होता हूँ या आई टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, वहाँ पर मुझे ज़्यादातर चाय के स्टॉल्स वहाँ मिल जाते हैं, सुबह के कचौरी के स्टॉल्स वहाँ मिल जाते हैं। और somehow I find it very interesting to find places you know जो एकदम सड़क के पास हैं, और टिपिकली हमें लग सकता है अरे यार ठीक है यार ऐसा है। इनफैक्ट देयर इज अ जोक, कई साल पहले, इनफैक्ट मोगली अर्थ तब 10-11 साल का था, और मैं यू नो इफ़ यू आस्क मी टू चूज बिटवीन अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड अ प्लेस वेयर देयर सम इंटरेस्टिंग फूड, तो मैं इंटरेस्टिंग फूड की तरफ ही जाता हूँ। उसको मैं कहता था पहले क्या सुर में है। तो मोगू, आई रिमेंबर वन डे टेल्स मी इन पंजाब, वी आर इन पंजाब समवेयर, ही टेल्स मी, बाबा हाउ कम यू फाइंड ऑल नॉन एयर कंडीशन प्लेसेस सुर में। बट द फैक्ट इज दैट कि आप जब एक एयर कंडीशन माहौल में घुसते हैं जहाँ पर फाइन डाइनिंग है ना, द फूड रियली हैज़ नो कैरेक्टर। द दाल मखनी विल बी यू नो लाइक स्टैंडर्डाइज्ड, बटर चिकन विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, जबकि when you go to those one of those ढाबास, you will know that इधर का दाल मखनी कमाल है। हम जितना भी वीडियो हमने देखा है, हाँ, ये कोंकणी फूदी हो और कोलकाता में गली में हो, दिल्ली में नहीं तो पानी पूरी हो, आप ऐसा कोई बड़ी साधारण जैसे दुकान में घुसता है, ऑटो रिक्शा में घुसता है, इसी के लिए बिकॉज यू फाइंड मोर कैरेक्टर इन द फूड। Exactly. In fact, that is how where I find character anywhere, not just in India, anywhere. Because what happens is, any place which has got standardization could be very good for business, but it makes taste uniform. There's no surprise in that.
पता है आप जब ऐसी जगह पर जाते हैं ना, इनफैक्ट जस्ट टू लेट यू नो, देयर विल बी डेज व्हेन द फूड इज नॉट सो गुड बिकॉज टुडे हिज मूड वाज ऑफ, द गाय वाज मेकिंग हिज मूड वाज ऑफ, और यू आर हैविंग इट, यू सडनली भैया नमक कम है, अच्छा नमक कम है डाल देता हूँ, he'll add the salt and give it to you. So there is the rough edges. And we enjoy that. Yeah, and the magic for me, Mrinal, is in not having a surety, but discovering things as you do it. And that I think, you know, say even in a performance when you're acting, एक होता है sure shot, ये ऐसा ही होने वाला है. पर मैजिक होता है व्हेन यू गो अबाउट लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ रोल, और आप खुद भी जब कर रहे हो, यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ इन दैट मोमेंट, एंड देयर विल बी टाइम्स दैट इट वोंट वर्क, यू से इट डिडंट वर्क, बट देन मे बी द डायरेक्टर सेज बट आई लाइक दैट. आप समझ रहे हैं? सो द इन द नेबुलस देयर इज द मैजिक फॉर मी, एंड फॉर मी दैट सेम थिंग हैपेंस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रीट फूड. नहीं तो व्हाई एल्स. आई रिमेंबर अबाउट आई थिंक नाउ 1.5 years बैक मैं हिमाचल में गया था, और मेरे दोस्त सुनील अमला वहाँ रहते हैं धर्मपुर के पास, और वहाँ पर एक दुकान में मैंने मैगी खाई. अब मैगी तो भाई सेम मैगी होती है ना, लेकिन यकीन माने उसने जिस तरीके से उस आदमी ने मैगी बनाया, पूरी फैमिली थी, और तब शुरू कर रहे थे वो दुकान, उनको शायद 1 महीने हुए थे उस दुकान को शुरू किए. जिस तरीके से खिलाया, क्या उसने डाला, मैंने यार तो गज़ब हो गया. और वो ठंड भी थी, धुआं निकल रहा था, और एकदम रोड के कोने में बैठ के हम खा रहे थे, द सन वाज जस्ट अबाउट राइजिंग. और वो जो मैंने खाया, एंड आई बिलीव हिज शॉप इज डूइंग वेरी वेरी वेल, मेरे जो अनुभव है मैगी के लिए और पहाड़ के लिए, अब पहाड़ में मैगी अच्छा लगता है, क्यों पता नहीं, कुछ पता नहीं ना, लेकिन अब नीचे चलाओ वो मैगी स्टेल होता वही है, मैगी वैसा हो जाता है. बट वो पहाड़ में, और वो जो खाया मैंने कहा यार गज़ब. और उसका मैंने ना आई ऑल्सो एक्सप्लेन टू पीपल वेयर दिस प्लेस इज. उसके बाद वो मिलता है, वो कहता है कि सर बहुत लोग आते हैं. मैंने कहा यही तो अच्छी बात है, वी हैव टू सेलिब्रेट द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिजनेसेस. You have been always a foodie since childhood? अरे यार एकदम बचपन से. आई मीन माय फादर, आई रिमेंबर इयर्स बैक, आई थिंक आई वाज 7-8 years old, तब बाबा ने बोला था कि आशीष, पीपल लिव फॉर 2 reasons, you either live to eat or eat to live. मेरे ख्याल से आई गॉट द रॉन्ग वन इन. Goan, the Bengalis, Golgoppas, North Indians. अब है तो मल्लू, माँ है राजस्थान, वो भी बंगाली, टोटली है मिक्स जीन. कौन सा वाला फूड अच्छा लगता है? अभी शादी हो रहा है शाम में. तो व्हेन इन रोम, और एग्जैक्टली बिहेव एंड ऑल्सो ईट what is being served there. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ. चाय, आप कह सकते हैं कि चाय भी अलग अलग किस्म की है. ऑफ कोर्स आप एक कहीं पर वो काला चाय पीते हैं, आप बंगाल में जाएंगे तो लाल चाय पीते हैं, कहीं और दूध की चाय बनती है, कहीं और पर मसाला चाय ही चलती है. नॉर्थ इंडिया में दूध चलता है, और नॉर्थ इंडिया में वो पंजाब में गाय का और हरियाणा में भैंस का एग्जैक्टली चलता है. उसमें कई जगह पे मसाला चाय चलती है. समझ रहे ना? कई जगह पर एक ऐसी चाय चलती है जहाँ पर हल्का सा दूध डल जाता है, वही टेस्ट बन जाता है. तो whenever I go, क्योंकि मैं खुद ऐसे एज सच कोई बेवरेज लेता नहीं हूँ. मैं अगर साउथ में जाता हूँ तो मैं फ़िल्टर कॉफ़ी पीता हूँ. आई जस्ट लव द फ़िल्टर कॉफ़ी. मैं नॉर्थ में आता हूँ तो चाय पीता हूँ, और वो भी माहौल होना चाहिए. फॉर मी एवरीथिंग इज़ अ स्टोरी, यू नो. Mrinal, for me, the idea is just not कि खाना आया खा लिया, नहीं. The idea is, in fact, for many years of my life, as I've spent in South working, I used to hate eating alone. तो रात के वक्त आफ्टर रैप अप ओवर द इयर्स, मैं जब अकेला बैठ के खाता था ना, बड़ा बोरिंग लगता था मुझे. सो द वेटर्स जो आते थे ना, मैं उनसे बातचीत करता था. तो ही यूज्ड टू टेल स्टोरीज अबाउट वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं काम करने, एंड जस्ट टॉकिंग टू देम. और ये खाना खा रहा हूँ मैं, चाहे वो यू नो तड़का वाला दाल और रोटी खा रहा हूँ और आलू ज़ीरा के साथ, बट वो आदमी अपनी जो स्टोरीज हो जाता है. सो फॉर मी ऑल दैट मैटर्स अ लॉट. लेकिन आप जो जिस तरफ से डिलीवरी करते हो, सभी आपका वॉइस तो बूमिंग है. वो मच्छी खा रहे हो उसका कहानी, और रूपाली का सब पहले मिलने वाला में उसका जो रेस्टोरेंट है उसमें चीज़ का जो कैमरा एंगल है और चीज़ ड्रिपिंग कर रहा है, हे भगवान, कर पाते हो बहुत. लेकिन मतलब मैं तो एंजॉय करता हूँ. मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप जब यू नो कुछ भी, एंड इट्स नॉट जस्ट ईटिंग,
आप हो सकता है कुछ भी कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ को वंडर और वाव कह पाते हैं, इट मेक्स दैट एक्सपीरियंस यूनिक फॉर मी। You're close to 60, okay, not 60, 58. Living a life like a full size, moving around, eating, doing everything. अब डॉक्टर में जो जो नहीं करना चाहिए बोलता है सब आप कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तो लंबा लिस्ट दे देंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ। आपने तो पूरा वो कर रहा है। हाँ, तो मैं वही मैं कह रहा हूँ। And still you're enjoying. The thing that I wish to share with you is कि ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोले भटूरे खा रहा हूँ, मैं पूरे 2 भटूरे और ये सब नहीं खाता। मैं टेस्ट करता हूँ, उसका जोन पकड़ता हूँ, क्योंकि अदरवाइज आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज इट विल नॉट वर्क फॉर मी। सो द एंटायर आइडिया हियर फॉर मी इज आई लव टू टेल स्टोरीज अबाउट थिंग्स। लेकिन उस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको खा के ढकार लेते हुए तबीयत खराब करूँ, बिल्कुल नहीं। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इट, पर while I'm having that, I will share with people how that thing is made. कौन से एनवायरनमेंट में बना है। आप जैसे बोलते हैं, आप जो छोटा जो हीरो आजकल 11 यूज़ करते होगे आपने, हीरो 11 जोड़ा कैमरा यूज़ करके, ये है आपका कैमरा, ये लेके दुनिया भर को ऐसे दिखाता है, लगता है इस पूरा ही Talking to Mrinal. Hi, I am Mrinal. You're on Pratidin. I'm from Pratidin and interviewing ashishvidyarthi and talking about the food he is an interview within interview. हाँ, ये बोल रहा था। कैमरा बाएं हाथ चलते हैं, खाते हैं, एंगल खिंचलता है, and somebody else is also shooting. क्या कैसे करता है ये काम? तो लगता है तो आप जिंदगी भर यही काम करें, लेकिन किया तो नहीं। आप 2 ही साल हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभिनय की खासियत क्या है। अभिनय की एक खासियत होती है कि एन एक्टर हैज़ द एबिलिटी टू सी हिमसेल्फ। ओके, तो ये जो कैमरा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, दिस इज एक्चुअली एन एक्शन कैमरा। यस, दिस इज मेंट टू बी जस्ट फिटेड ऑन द हेड। उसके साथ लोग साइकिलिंग करते हैं या उसके साथ एक्शन स्पोर्ट्स करते हैं। दिस इज अ एक्शन कैमरा, बट आई यूज़ दिस एज जैसे एक सिनेमा में होता है ना, ये कैमरा ऐसा है जो एक ट्रॉली पर डाल के आई कैन जस्ट टेक इट टू मृणाल, और मृणाल से बात करते हुए आई जस्ट कम बैक टू मी एंड आई अगेन क्रिएट एन OTS, और उसके बाद मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मृणाल भी दिख रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं, और फिर मैं मृणाल के पास जा सकता हूँ। सो फॉर मी द एबिलिटी टू टेल स्टोरीज, कोई भी गैजेट आपके पास जब होता है, देन इट इज़ लेफ्ट टू योर इमेजिनेशन कि आप उस चीज़ को किस तरह से, एंड दैट इज़ द इंट्रीगिंग पार्ट। जस्ट टू लेट यू ऑल्सो नो, लेट यू इनटू अ सीक्रेट, द रील्स जो मैं शूट करता हूँ, मैं इससे नहीं शूट करता हूँ, मैं इससे शूट कर रहा होता हूँ उस फूड व्लॉग को, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको, यहाँ नहीं दिखेगा, बच्चे थोड़ा दिखाता हूँ। चाहे मेरे सामने एक ऐसा ही ये हो, दिस बिकम्स माई ट्राईपॉड, समझ रहे, कुछ नहीं गिरेगा, नहीं, डोंट वरी, एक्शन कैमरा है, गिरेगा भी फिर उड़ जाएगा। तो जो ऐसे टेबल पे रख के वो एक बॉटल पे या ग्लास पे ऐसे रख दूंगा, दिस बिकम्स वन वन कैमरा फॉर मी। अच्छा, उसके बाद इवन एज दैट बिकम्स थिंग, देन इसमें मैं रील शूट करता हूँ, इसमें मैं रील शूट कर रहा हूँ, मैं अभी आपको शूट कर रहा हूँ, और मैं इस खाने को शूट कर रहा हूँ, मैं इस खाने को खा रहा हूँ, देखिए मैं इधर का शॉट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर उस खाने का शॉट ले रहा हूँ, फिर आपका शॉट ले रहा हूँ, और वहाँ से मेरा शॉट ले रहा हूँ, उसका रिएक्शन ले रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और ध्यान रखता हूँ जिससे लोगों को वेरिएशन दूँ, थोड़ा सा यहाँ से शॉट लिया, थोड़ा यहाँ से शॉट लिया। सो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग कर सको, तो मेरे दिमाग में ये नहीं घुस रहा है, यू आर क्लोज टू 58, आप जो बोल रहे हो, 58, not close to 58, आप जो बोल रहे हो, आज के बच्चे लोग 16, 18, 22, 25 सब लोग करते हैं। हाँ। आप उस दुनिया का नहीं हो, क्यों? स्टिल योर टेक्निकेबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये स्ट्रीट एंगल से आया, इससे आया, ये हमको दिमाग पर अच्छा लगता है। जनरली ये नहीं होता है, यहाँ एक सेल्फी ले लिया, एक फोटो ले लिया, लेकिन आप पूरा कंटिन्यूटी पूरा मिला रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ और कैसे आया बताता हूँ। तकरीबन 2003 में या 2001-2 में, आपको पता है था ब्लैकबेरी कैमरा हुआ करता था। हाँ? उसका सिर्फ बैक कैमरा था। अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाएं, मैं उस समय ब्लैकबेरी के बैक कैमरा से फ़ोटो लेता था, जिसको सेल्फी नहीं कहा जाता था, तब से मैं सेल्फी लेता था। उस टाइम में ब्लैकबेरी बहुत बड़ा बात होता था, बहुत बड़ा बात होता, लेकिन उसका एक ही कैमरा होता था।
पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर एट अ वेरी लकी पॉइंट मृणाल। आई से आई एम द विंटेज ऑफ 65, क्योंकि मैं 1965 की पैदाइश हूँ। आई एम द विंटेज ऑफ 65, बट आई हैव द वैंटेज ऑफ बीइंग इन 2023। तो हमारे जैसे, आपके जैसे, सबके जैसे लोग, जिनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन आज के ज़माने में ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लिए बनी है कि हम लोग, एक बहुत कमाल के दिमागों ने ये बनाया हुआ है, ऑल दैट वी नीड इज द ओपननेस। ओपननेस आप इसको यूज कर सकें। उसमें हाँ, हिचकॉक ने हमेशा बोला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो भी हो, ये आपका दिमाग है ना, बाकी एग्जैक्टली। और किसी और ने टेक्नोलॉजी बना लिया है हमारे आपके लिए। काम अब में हमें, हाँ, हमें अपने काम करना अपनी समझ के साथ। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, पर अब क्योंकि अवेलेबल है, व्हाई शुड यू नॉट पार्टिसिपेट इन इट। बल्कि मैं अगर जिंदा हूँ 2023 में, तो मैं तो आज सांस ले रहा हूँ। आपको तो एक नहीं, आई थिंक 3 या 4 यूट्यूब चैनल है। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है। आई थिंक अबाउट 1.2 मिलियन ऑन दैट, You were one of the 15 lakhs ऑन। भयानक आपका फैन फॉलोइंग हाँ, है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं, देखिए, मैं ना हीरो हूँ, ओके, मैं ना टेलीविजन एक्टर हूँ। व्हाट आई लव इज सोशल मीडिया में हम सब के लिए जगह है। हम लोग सब कुछ अपना यूनिक कर सकते हैं। मुझे बड़ा ऑड लगता है जब लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारे उम्र की चीज़ नहीं है। मैंने कहा, यार, अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम एक स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो, जरूरी हम you can use this. Secondly, a very important thing, look, I also travel as a motivational speaker. मुझे मेरी बात लोगों तक पहुंचानी है। I speak a language called it is possible. अगर मैं जिंदा हूं, अगर मैं सांस ले रहा हूं आज भी, बात ये नहीं है कि फूड व्लॉग्स की, अरे बात ये है कि मैं एक्ट भी कर सकता हूं। मैं जिंदगी में वो अमेजिंग चीज़ें कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इट सो हैपन्स मृणाल, कि कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप को राइट ऑफ कर देते हैं। कहते हैं यू आर टू ओल्ड, यू कांट डू इट, एंड यू राइट योर सेल्फ ऑफ, एंड यू से अरे मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। जी नहीं, मैं 58 साल का हूँ, और इस 58 साल की उम्र में आई हैव अ लॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट, आई हैव अ लॉट टू डू। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, आई डू माई फिल्म्स एंड माई OTT shows, I run my, my YouTube channels. दैट्स आशीष विद्यार्थी। and मैंने छोटे से एक ब्रेक हाँ, लेना जरूरी होगा। ज़रूर, देखिए, ज़रूर। जिस एक्टर ने हमेशा कैमरा में नहीं देखा एक्टिंग करने के टाइम में, अभी कैमरा में देख के दूसरा दुनिया दिखा रहा है, और हम लोग को दिखा रहा है। एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग उसका वाइफ रूपाली बोरुआ को भी सब बुलाएंगे, मिलते हैं सबको, लेकिन थोड़ा सा पहले एक ब्रेक ले लेता हूँ। ঘুরে आइसो द्वितीय तो भागले आशीष विद्यालय कथा पाती आसलो। आपने मेरे को बोला महीने में कम से कम 20-25 दिन आप बाहर रहते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, ऑटो रिक्शा में मिलते हैं, छोटा छोटा दुकान में जाते हैं, हर दिन नया नया मिलता है। आम जैसा उम्र और एक्टिंग जगत का लोग ये नहीं करते जनरली। हम क्यों जाएंगे, जाने से भी, एंड वी आर नॉट कॉन्शियस। काफ़ी दफ़ा आपने देखा, मैंने देखा आपका वीडियो में आपका बाल उड़ रहा है, आपने नॉट केयरफुल अबाउट योर थिंग, यू नॉट बॉदर्ड अबाउट कैमराज, यू नॉट बॉदर्ड अबाउट योर लुक्स, यू नॉट अबाउट व्हाट थिंग, आराम से नेचुरली। Is that an appealing thing, and is that make you more popular, or you never tried to be a conscious that you have to look good, you have to look say good things? कभी नहीं। So, Mrinal, the most freeing thing for anyone is कि if we can be, हम लोग सब एक तरह से हैं। जैसे मेरा ये रंग है, ओके, अलग अलग टाइम पे मेरा अलग अलग वेट रहता है, ठीक है। मेरे बाल ऐसे हैं, ठीक है ना, मेरे बाल ऐसे हैं, और मुझे पसीना आता है, पसीने की वजह से मेरे नाक शाइनी होता है। जब मैं फिल्म करता हूँ, ये सब चीज़ों को डैब किया जाता है ना, सब वो शाइन हो रहा है, ये हटा दीजिए, बाल ठीक कर लीजिए, आप काम करिए। पर जब मैं इस जगत में हूँ जहाँ पर मैं कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ दुनिया की, और मैं शेयर कर रहा हूँ, और जैसा मैं नॉर्मली भी, मैं ना लोगों से मिलता हूँ, और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मैं ये कपड़े पहनता हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ, क्रॉक्स इज़ माई फेवरेट फुटवेयर, और मैं कॉटन गे पहनता हूँ, एंड आई लव टू बी दिस वे, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ। कई बार तो मतलब कई बार आपको मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ कि मुझे ना वो कुर्ते बहुत पसंद थे, पहले बहुत ज़्यादा पहनता था, और पहनते पहनते ना कॉटन कुर्ते पहनते पहनते पतले हो जाते हैं, फट भी जाते हैं।
तो मैं उतारता नहीं था, मैं वो पहनता रहता था। तो कभी एयरपोर्ट में कई बार लोग कहेंगे सर वो कुर्ता फटा हुआ है आपका, तो मैं कहता अरे अच्छा कैसे, ऐसा दिखाता था जैसे अभी अभी फटा है। नहीं पता है आपको? अरे अभी फटा, अरे ओह लगता है ऐसा करके मैं निकल गया। तो पॉइंट क्या है कि हम लोग सब शर्माए रहते हैं कि यार हम ऐसे हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव फाउंड फ्रीडम इन इज दैट कैन आई बी द वे आई एम, बिकॉज आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू चैट, आई लव टू लाफ। एंड मेरा वेट ऐसा है, कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम हो रहा है ना। तो जब हम नेचुरली अपना रह पाते हैं ना, उससे ज़्यादा फ्रीडम किसी चीज़ में नहीं। जो हमेशा बोलते हैं कैटो डाइट करो, रात में ये मत करो, ये मत खाओ। इफ दैट वर्क्स फॉर यू डू इट, मैं भी बीच बीच में करता हूँ, बट डोंट डू इट फॉर अदर्स, डू इट फॉर योर सेल्फ। 25-26 साल पहले मैंने पहले आपको देखा था, पहले फिल्म आपको देखा था इस रात का सुबह नहीं। आई थिंक रमन भाई आपका कैरेक्टर था, आप डॉन था। उसी फिल्म में मेरे एक एक्ट्रेस के लिए तो ज़िंदगी लिए क्रॉस हो गया था, तारा देशपांडे। शी वाज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, अमेजिंग एंड वेरी गुड टैलेंटेड। आप जैसे वो भी फूडी है, आजकल वो फूड का चलाता है। तो इस रात का सुबह नहीं का वो जो कहानी, एक रात का कहानी था, और उस एक रात की कहानी से अभी 25 साल में आप यहाँ तक पहुँच गए, ये थोड़ा कहानी हमको बताना चाहिए। तो ज़िंदगी में ना हम लोग रेट्रोस्पेक्ट में बहुत वाइज साउंड करते हैं, बड़े समझदार लगते हैं, पिछली ज़िंदगी बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज 92 से मेरा करियर शुरू हुआ है, ये 2023 है। या कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? 25 से नो ज़्यादा हो नो गए सॉरी, मेरे ख्याल से। यहाँ में 23 हुआ, हमें 31। 31। तो 31-32 ईयर्स में आज भी मृणाल, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। एवरी डे इज़ अ डे ऑफ डिस्कवरी। आई लिसन टू सम स्क्रिप्ट्स, कुछ को हाँ कहता हूँ, कुछ को ना कहता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं डिस्कवर करता रहता हूँ अपना। इस दौरान एक चीज़ ये हुई है कि अगर मैं कुछ चीज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इवन इन टर्म्स ऑफ माय यूट्यूबिंग और व्हाटएवर, ये हो गया, इट्स अ प्लेटफॉर्म। सो आई ऑल्सो डू अ वॉइस पॉडकास्ट जिसका नाम है कहानी खतरनाक गोई, जिसमें आपका तो वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मैं डरावनी कहानियाँ पढ़ता हूँ जिसमें सारे किरदार मैं ही खेलता हूँ ना। क्या क्या करते हैं? जी जी, वो क्या है, मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, अपना माइक लगाता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद वो लोग उसमें म्यूज़िक डाल देते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम कीन टू डू इट। उसके साथ साथ मैं लिंक्डइन के लिए अपने वीडियोज़ बनाता हूँ, मोटिवेशन टॉक्स के। मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जाकर, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी अनजान किस्म के इंसान को इंटरव्यू करता हूँ जिसका नाम है बिलियन ड्रीम्स, तो उसमें मेरे एक आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट है, उसमें मैं आई एम कमिटेड कि मैं 1 बिलियन ड्रीम्स को मैं इंटरव्यू करूं। मुझे लगता है कि सिर्फ नामचीन लोगों का ही कि इंटरव्यू क्यों हो। तो मेरा वो जो चैनल है आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट, उसमें मैं ऐसे अनजान लोगों को इंटरव्यू करता हूं जो कुछ कर रहे हैं ख़ास। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबके, ऑल ऑफ अस हैव मेनी टेस्ट। आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर, बट वन थिंग इज कॉमन इन एवरीथिंग दैट आई डू, आई लव टू डू थिंग्स विद पैशन एंड एक्साइटमेंट। क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अलाइव, सेकेंडली आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अलाइव इन इंडिया। और हमारा जो देश है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, वहाँ पर इतने कल्चर्स हैं, इतने टेस्ट हैं, इतने किस्म से लोग जी रहे हैं ऑनेस्टली कमाल तरीके से। मैं उन कहानियों को देता हूँ। अगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स या मेरे किसी भी चीज़ पर मैं लोगों को सनसनीखेज कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई वांट टू, कोई बाढ़ से देखो सड़क बह गई, मैं उसकी कहानी नहीं बताता। मैं कहानी कौन सी बताता हूँ, देखिए लोग यहाँ पर चल के जा रहे हैं, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू सेल समबडीज पेन, बट आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स ऑफ होप। ये जो नया जो आपका रोल है हाँ। सोशल मीडिया में, हाँ। और ये व्लॉगर जो है, ये आपका पैशन है या अभी नाउ अभी प्रोफेशन में बदल रहा है? It's a passion, because my point is that I do many things. As I told you, I'm a professional actor, then I'm a motivation speaker. Now ये दो चीज़ें हैं मेरी एक तरीके से प्रोफेशन, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता रहता हूँ। लेकिन उसके पहले, उसके शाम, उसके दोपहर में आई कैप्चर स्टोरीज, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ। क्या पता मैं इस दौरान शायद आपको इंटरव्यू करूँ, आपसे कुछ बातचीत करूँ। अभी भी मैं कुछ कवर कर रहा हूँ इस इंटरव्यू के दौरान। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ इज़ हैपनिंग इन बिटवीन लाइफ ऑल्सो। हम कहते हैं ना, ये मीटिंग गया, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग पे गया, इन दोनों के बीच में भी कुछ हुआ।
I capture पीछे में those तो things. बैक एंड टीम बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि आप कंटिन्यूअसली घूमता रहते हैं, Exactly. विजुअल लेते रहते हैं, ये विजुअल आपको सबको एफटीवी में Exactly. शाम को और So कल there are को, some amazing people, you पीछे know, में जो काम कर who रहे हैं। done my exactly. क्योंकि ये जो स्टिच करना, एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी हर चीज़ के बैकबोन में है कि आप जब अपनी ज़िंदगी के प्रति भी क्रिएटिव हो पाएं, जब आप अपने दिनचर्या के साथ क्रिएटिव हो पाएं, देन यू आर नॉट बोर्ड अबाउट योर डे. सो देयरफॉर आई यू डू योरसेल्फ नॉट. इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. आप एक जमाने में, और जमाना नहीं, अभी भी आप काम कर रहे हैं. वास्तव जैसा फिल्म, ड्रोहकाल जैसा फिल्म, डेब्यूट अब सरदार में क्या था ना, ड्रोहकाल में होता. सो माई फर्स्ट रिलीज वॉज ध्रोकाल. द फर्स्ट फिल्म वाज सरदार फर्स्ट आई स्टार्टेड द फर्स्ट फिल्म वॉज सरदार. एंड ड्रोहकाल गिव यू द नेशनल अवार्ड. यस, फर्स्ट रिलीज वॉज ध्रोकाल एंड आई गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दैट. पीछे में वास्तव आया, अभी कुत्ते में भी आया. तो अभी तो ये पूरा वो सब acting- तो उसके बाद अभी राणा नायडू आया, सनफ्लावर. राणा नायडू में विलन, हैदराबादी कैरेक्टर. सनफ्लावर में यू नो अभी 300 से ज़्यादा आपने फिल्म किया हो, तो फिल्म से थोड़ा अभी बोर हो गया है क्या? नहीं अभी मिस्टर बच्चन के साथ गुड बाय फिल्म रिलीज हुई है. इसके बाद खुफिया आ रही है. उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं. ऑन दिस पॉइंट हमको एक ब्रेक लेना है. उसके बाद आशीष विद्यार्थी का वाइफ रूपाली बरुआ हमारा अहोमर, शी वुड लाइक टू जॉइन. वी डेफिनेटली वुड लाइक टू ब्रिंग हर इन. बात करते हैं ऐसे फूडी, ऐसे वर्कaholic, तो रहता ही नहीं घर में, तो संभालना कितना आसान होता है और कितना ख़राब होता है. लेट्स टॉक टू रूपाली बरुआ. উভতি আহিছোঁ তৃতীয়টো ভাগৰ কাৰণে, আৰু এইবাৰ মোৰ লগত আছে আশীষ বিদ্যাৰ্থীৰ লগত আশীষ বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিবাৰ ৰূপালী বৰুৱা. যোৱা কিছুদিনলৈকে পিছলৈকে ৰূপালী বৰুৱা চাবৰ কাৰণে অসমৰ সকলোৰে জানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ. আমাৰ ঘৰতো কি কৰে, ক'ত আছিলে, কি কথা, গোটেই এইখন তাতে ৰূপালী ছাডেনলি অল অফ এ ছাডেন বিয়াৰ আগৰ কিছুদিন, সপ্তাহৰ পৰা কিছুদিনলৈকে এতিয়াও চাগে ৰূপালী বৰুৱা চবেই চাবলৈ বিচাৰে. এণ্ড ইনফেক্ট মোৰ ৱাইফে আপোনাৰ বিষয়ে চাই মেলি গোটেইখিনি কথা কওঁতে যে মোৰলৈ যাই নো Okay. বাট ষ্টিল চিৰিয়াছ কথা কৰাৰ আগতে এই ধৰণৰ মানুহ এটা যাক আমি অসমীয়া খাৱৰীয়া, খাই ভাল পায় আৰু ঘূৰি ফুৰে. বেছিদিন হোৱা নাই বিয়া হোৱা, তথাপি কাৰণে সুধিবলৈ পায় নে নাজানো. হাউ ইউ আৰ মেনেজিং হিম? নাই নাখাবা, বেছিকৈ নাখাব, অমুকটো খালে বেমাৰ হ'ব, তমুকটো খালে কি হ'ব, এণ্ড হি ইজ লিভিং অন দিছ ফুড. লিভিং অন ইজ ফুড, কিন্তু তেওঁ যিমান খায় মানে দেখুৱায় সিমানখিনি কিন্তু নাখায়. আমাক খগে অলপমান খাই পেলাই আঁতৰ কৰি থৈ দিয়ে. আকৌ নেক্সট ডিছটো, কাৰণ ইমানটো খাব নোৱাৰে আৰু মানুহে ন, বহুত এভৰি ডে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বস্তু. বেলেগ বস্তু খায়, অলপ খায়, গোটেইখিনি নাখায়. তাৰপিছত তেওঁৰ যোন এজন এডিটৰ আছে স্বপ্নীল, খুব ভাল মানুহ, মানে খুব ভাল ল'ৰাটো. স্বপ্নীলে তেওঁক কিবা এটা ৱৰ্ড এটা কয়, সেইটো ছাৰ ৰিমেম্বৰ, মানে যে অকণমান অকণমান খাব. তেওঁ সদায় ৰিমাইণ্ডাৰ দি থাকে. তেওঁ ইমান নাখায় মানে যিমান দেখুৱায় দেই. গতিকে আৰু ৰাতিটো তেওঁ নাখায়. এই যে দুপৰীয়া খালে আৰু ৰাতি নাখায়. আৰু এখেতে কেমেৰাটো লৈ আপোনাৰ যিখন বুটিক শ্বপ, ময়ো চাইছোঁ দেই, মিছা কথা নকওঁ, 3 ফ্ল'ৰৰ হোৱাইট কালাৰৰ তলত কাপোৰ, ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট, তেতিয়াই লগ পোৱা আৰম্ভণি নে তাৰ আগতে কিবা? নাই সেই তেতিয়া শ্বুটিঙৰ এদিন ব্লগিং আই এম চিয়'ৰ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মাই লেংগুৱেজ. বুজি পায়. সচুৰাল কা সেইদিনাখন ব্লগিং কৰিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়াই প্ৰথম লগ তেতিয়া পোৱা? প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ. প্ৰথম সুধিছোঁ ইউ আৰ লিটল চাই. প্ৰথম পাৰ্টটোত খোৱা পাৰ্টটো ঠিকে আছে, প্ৰথম যেতিয়া বাকী তিনিগৰাকীনো আপোনালোক, তিনিগৰাকী. থাৰ্ডত আপুনি আহিছে স্ক্ৰীণলৈকে, কথাখিনি কৈছে, ইউ আৰ লিটল চাই. তেতিয়া একচুৱেলি তাৰ আগৰবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগিং কৰোঁতেই লগ পাইছোঁ. ব্লগিং কৰিব আহিছোঁ, আমাক এগৰাকী আমাৰ তেওঁৰ বন্ধু মানে আমাৰ কেফেলৈ আহি থাকে. চ' তেওঁ যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কেফেত ব্লগিং কৰিব যায়, সুধিলে যে আৰু কি কিবা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং কেফে আছে নেকি. তেওঁ আহে নাৰু মেগ, আমাৰ কেফেখনৰ নাম, কেফে নাৰু মেগলৈ আহি থাকে কাৰণে তেওঁ ক'লে মই লৈ যাম ব'লক, কেফে নাৰু মেগ বুলি এখন খুলিছে. তেওঁ তেনেকৈ আহিলে ব্লগিং কৰিবলৈ. সেইদিনাখন প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ. আৰু লগ পাই পেলাই মোৰ তেওঁ কি ভাল লাগিছিলে যে চব মানুহক খুব ইকুৱেল ব্যৱহাৰ কৰে, খুব ভাল ব্যৱহাৰ কৰে. নট দ্য এক্টৰ আশীষ বিদ্যাৰ্থী. একদম ডাউন টু আৰ্থ, চবকে একদম কমফৰ্টেবল কৰি দিয়ে. মানে এনেকুৱা এনেই চিনাকি, বহুত দিনৰ পৰা যেন চিনাকি তেনেকৈ কথা পাতি থকা মানুহ এজন. আৰু মই ধৰক মাইনাছ দ্য ইউটিউব, আশীষ বিদ্যাৰ্থীক মই চিনি পাওঁ, জানো, কেলৈ মই চিনেমাটো ফ'ল' কৰোঁ. ইজ ৰাত কা সুবহ, সেই 25 বছৰ আগতে চাইছোঁ, ভালকৈ চাইছোঁ, পিছতো চাইছোঁ.
তেনেকৈ আপুনি আশিষ বিদ্যাৰ্থী জানিছিলে নে নাজানিছিলে? চিনেমা চাইছোঁ তেওঁৰ মই তেনেকৈ জানিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাখন আহিম বুলি কওঁতে আশিষ বিদ্যাৰ্থী তেওঁ মানে আহিব আমাৰ ব্লগিং কৰিব, তেতিয়া মই নাজানো যে ব্লগিং কৰে বুলি। आशीष जी पता नहीं ये बात पूछना अच्छा है कि बुरा है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हो, पूछना तो बताए। Was it a laugh at first sight? ब्लॉगिंग कर रहे हैं या दूसरा कुछ देख रहे थे? हाँ, तो इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं ब्लॉग करते हुए अलग अलग उस दिन इनफैक्ट हम लोगों ने 3 कैफ़ेज़ कवर किए और कवर करते हुए चले गए। तो आई मेट हर, और वहाँ पर जैसे कहते हैं ना, आप किसी से मिलते हैं देन यू मूव्ड ऑन। तो आई जस्ट रजिस्टर्ड अ वेरी काइंड पर्सन, क्योंकि इन्होंने उस समय कुछ ऐसी बात की थी कि, और आई रिमेंबर हर एज अ वेरी काइंड पर्सन। बस उसके बाद हम लोग चले गए, क्योंकि हमारी उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद वी वेंट ऑन टू द अदर थिंग्स। लेटर ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, एंड आई थिंक 10 days आफ्टर हम लोगों की पहली बातचीत हुई। और सो फॉर मी डेफिनेटली इट इज़ शी समबडी हुम आई सॉ दैट डे, बट देयर वाज नो क्वेश्चन कि मैं इनसे बात करूं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन 4 और कैफ़े में घूमने गया था। बट लेटर ऑन जब हमारी बात शुरू हुई, देन आई डेफिनेटली रिमेंबर्ड हर एज अ वेरी काइंड पर्सन। जब शादी हुई, न्यूज़ आए, उसके बाद एज यूजुअल सोशल मीडिया बवाल, क्यों एक 58 ईयर, तब तो 60 का बारे में बोला, 7 का बोला था, हम आई वॉज अवेयर ऑफ दैट। 7 साल का एक बुढ़ा फिर से शादी करने के लिए क्यों चाह रहा है? उसका बच्चे है, क्या है? Anyway, I was extremely unhappy. Somebody is happy with something, why should we be bothered about all that thing? But आपने उसके बाद एक स्टेटमेंट डाला और सारे ट्रोल को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। तो फेस किया था, you had your life, she was happy, you were happy, बाकी काम लोग कौन करता है? तो उसको आप कैसे हैंडल किया उस टाइम में? 2-3 दिन तो बवाल, इंडिया में तो दूसरा काम नहीं है, तो आप ही जो है प्रधानमंत्री, एक है और आप है। न्यूज़ में पूरा न्यूज़ आशीष विद्यार्थी का मैरिज पे कैसे हैंडल किया। और जो एज का बारे में हम लोग बोलते हैं, आप करना चाहिए अपना बात, लेकिन आप खुद ही उसको हम लोग उसका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कैसे हैंडल किया पूरा सिचुएशन? तो मृणाल, एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं मैं ख़ुद कमाता हूँ, मैं अपने टैक्सेस देता हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ जिसे बहुत लोग प्यार करते हैं, और मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, है ना। ये सब चीज़ें हैं मेरी तरफ से। बट आई प्रॉमिस यू, वो जिस तरह से वो जो अटैक हुआ 2-3 दिन तक, मतलब मैं जानता हूँ कि मुझ पर क्या बीती। इवन फॉर लाइक यू, एग्जैक्टली, पर्सन लाइक मी, व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इज, मैं जानता हूँ मुझ पर क्या बीती। वो शादी का पहले बात शुरू हुआ था ना? नहीं, शादी के पहले हम लोग को एकदम, शादी के जिस दिन बाद वो शुरू हुआ। पता है, मैं जब एज अ स्पीकर, मैं जब भी जहाँ घूमता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैं लोगों को, चाहे बिजनेस में हो चाहे ज़िंदगी में हो, मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग सब डरे रहते हैं एक चीज़ से, वो है कि लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे की वजह से हम लोग ज़िंदगी में, चाहे वो करियर हो, लाइफ हो, पैशन हो, कोई भी चीज़ में हम अपने आप को रोकते हैं। और मैं उस बारे में बात करता था। बट व्हेन दिस हैपेंड, आई रियली गॉट द पावर ऑफ लोग क्या कहेंगे। और एक इस लेवल पर हुआ कि मैं ऐसे आई फेल्ट कि एक अकेला एक इंसान ऐसे खड़ा है, और उसके बाद कोई भी उसके ऊपर पिन फेंके जा सकता है। इट्स लाइक, अब फेंको, कुछ भी कहो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या ज़िंदगी में किस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ज़िंदगी में हर धक्के से आपको कुछ सीखने को मिलता है।
तो मैंने अपने आप को ये पाया, और जिसमें मैं यकीन रखता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ योर लाइफ। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम लोग जब किसी भी तबके, किसी भी किस्म के लोगों को दुत्कारते हैं ना, वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वही चीज़ घूम के आ सकती है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली लोग मजाक किस चीज़ का उड़ा रहे हैं, मेरी उम्र का उड़ा रहे हैं ना, क्योंकि मैं 58 का हूँ, उस समय 57 का था, मैं 57 का हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और अजीब सी बात है, और क्या क्या बातें बताऊँ आपको, बूढ़ा, खूसट और भी बहुत गंदे शब्द उम्र को लेकर, ठीक है ना। और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आप जब उस चीज़ को गाली दे रहे हैं जिसकी तरफ आप खुद भी बढ़ रहे हैं, आप हो सकता है अभी 50 के या 57 या 58 या 60 के नहीं हैं, लेकिन अभी से आप उस उम्र को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम उस उम्र में खुलकर अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं जी सकते हो। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली, मैंने कहा कि भाई मैं तो ऐसा हूँ क्योंकि मैंने मेरी एक्स वाइफ के साथ, मैंने उनके साथ बहुत बढ़िया संबंध रखे हैं, मेरे बेटे के साथ मेरे प्रगाढ़ अच्छे संबंध हैं। मेरी एक्स वाइफ और मेरे बेटे जो हैं वो दोनों रूपाली को जानते हैं, है ना। और उसके बाद भी ये लोग मेरे ऊपर ताने कस रहे हैं, लांछन कस रहे हैं, और मैंने एक चीज़ तय कर लिया, इसका जवाब मैं क्लैरिफाई करके और किसी और को बुरा करके बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि हाँ दोस्त, ये मेरी ज़िंदगी है और मैंने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी किया है, और आज मैं जिस उम्र के मोड़ पर हूँ, अब मुझे लकीली एक पार्टनर मिली हैं जो भी अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर हैं जहाँ पर वो भी अकेली हैं। तो क्या दुनिया में कोई हमारा ख्याल रखने वाला है? कोई ख्याल तो रखने नहीं वाला, लेकिन मजाक करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू जोक एंड मेक कास्ट एस्पर्शंस ऑन अस। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उस समय मैं कहूँगा कि हाँ दोस्त, मैं लीगली शादी कर रहा हूँ। मैं छुपकर किसी और के साथ ऐसे रिलेशनशिप में, मैं लीगली खुलकर शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है शादी में, मेरा यकीन है कि मैं प्यार के साथ रहूँ। और कोई भी उम्र का कोई लिमिट नहीं है कि जब आप अपने ऊपर यकीन रख सकें, प्यार पे यकीन रख सकें और अपने ज़िंदगी के बारे में उम्मीद रख सकें। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई रियली बिलीव इन, कि हम लोग सब काम करते हैं एंड वी ऑल नीड टू वर्क, एंड प्लीज़ हम लोग अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में अगर खुल के जी सकें, तब वो अपनी ज़िंदगी है। आशीष विद्यार्थी इज़ ए एक्टर, कैमरा देखा है बहुत दिनों से, दुनिया देखा है। ही इज़ नॉट ए प्राइवेट पर्सन लाइक यू, পাব্লিক পাৰ্চন হে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বিয়া হোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত এই ধুমুহা এটা পৰিছে। ইউ আৰ এবছলিউটলি এ প্ৰাইভেট পাৰ্চন, আপুনি এজন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, আপোনাৰ এখন পৃথিৱী আছে, এওঁৰ নিচিনা পৃথিৱী আপোনাক চিনি নাপায় সেইখিনি সময়লৈকে। বাট ইউৰ এণ্টায়াৰ প্ৰাইভেট ৱাজ এ এটেক। সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰা কথা মোৰ কাৰণে। আমিতো বাহিৰত বাহি আচৰিত পাইছোঁ। হাউ ডিড ইউ ফেচ ইট? যদি কমেণ্টছবোৰ পঢ়া নাযায় তেতিয়াহ'লে ইট ডাজন্ট মেটাৰ। মই ইমানটা কমেণ্টছবোৰ পঢ়া নাই। মোৰ লাইফত মই কিহৰ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ, সেইটো মোৰ সত্যতাটো মই জানো। মানুহে কি কৈছে মোৰ ইমান এটা এফেক্ট, সঁচাকৈ তেওঁ ক'ব গ'লে ইট ডিড নট এফেক্ট মি ছ' মাছ। কাৰণ আমি ভাবিছোঁ ই ৰাম, এইবিলাকো এনেকৈ লিখে নেকি, এনেকুৱা হয় নেকি। মোৰ কাৰণে মানে আচৰিত কথা এটা। সেইটো এটা আচৰিত কথা। মানে মই কি ৰক পাবলৈ কথা এটা, লিগেলি ছেপাৰেট হৈছে, ডিভোৰ্চ হৈছে, আৰু ইমান ইণ্টাৰেষ্ট, এইটো মই কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নেকি, মানে কি আৰু মানে এটা মই মোৰ কাৰণেতো মই একদম নৰ্মেল লাইফৰ মানুহ এজনী, আৰু মই এটা নিজৰ ডিচিশ্যন লৈ পেলাই, তেওঁ যেনিবা অলপমান জনাজাত মানুহ এজন, সেইকাৰণে সেইটো বেছি হেৰি হৈ গৈছে। নহ'লে মই এনেই যদি কাৰোবাক আৰু বিয়া কৰালোহেঁতেন কোনো ইমান গমেই নাপালে। কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইকাৰণে ইমান একো, মই কমেণ্টছবোৰ ইমান পঢ়া নাই, পঢ়িলেই বেছি এফেক্টেড হয় সেইবোৰ। আৰু মই জানো যে মই তেওঁৰ লগত সুখী আছোঁ, যেতিয়ালৈকে আমি দুজন একেলগে আছোঁ, ইটো সিটো ছাপৰ্ট হৈ ইমান এটা এফেক্ট নকৰে। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट, एब्सोल्यूट क्रेडिट टू रूपाली, कि रूपाली इतनी मतलब शी हैज़ सीन अ लॉट इन लाइफ, और वो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती रहती हैं कि लेट इट फ्लो,
let it flow. Let's go with the flow of life. And she also said, all right, this is happening, but that's okay. We'll just let it flow. On that note, মই এটা সৰু বিৰতি লৈছোঁ একেবাৰে শেষৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে লগতে মই ঠিক বিৰতিৰ পিছত এই য'ত আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ তাৰ ঘৰৰ গৰাকী তাকে আমি টুন মাহী বুলি সকলোৱে কৈ আছে তেখেতৰো মাহী ময়ো মাহী পাতাই লৈছোঁ উই মাষ্ট গিভ হাৰ এ চান্স এণ্ড অলছ' ইণ্ট্ৰডিউচ হাৰ এই ধুনীয়া ঘৰখন এনেকৈ থকা ৰখাটো ইজ নট এন ইজি টাস্ক ঠিক বিৰতিৰ সিটো পাৰে Ashish, you were talking about, we are into the last coming back to the after the break. You were talking about the flow with the life. Yeah. हमने जिंदगी के लिए बहुत कुछ ज़्यादा सोचते हैं क्या? हम लोग कई बार overthink करते हैं और one of the person who overthinks is this person who is sitting to your left. He also overthink a lot. मैं बहुत overthink करता हूँ और मेरे ख्याल से overthink हम किसको कहते हैं कोई भी चीज़ जो आपको रोक दे वो overthinking है और रूपाली की बातचीत ने मुझे भी बहुत मदद की है जहाँ पर क्या होता है कि हम लोग स्पेशली जब मैं एक अभिनेता हूँ देयर इज अ सेंसिटिव पार्ट टू इट है ना सो वी काइंड ऑफ थिंक मोर अबाउट इट सो द एंटायर आइडिया इज़ टू कीप मूविंग नाउ आई माई सेल्फ इन माई लाइफ मैं अपने करियर में हर चीज़ में मूव किया हूँ लेकिन वो एक मोमेंट्स होते हैं जब आप थोड़े से रुक जाते हैं थोड़े अपसेट हो जाते हैं तो उस पूरे पीरियड में समथिंग विच केप्ट मी रियली अलाइव इज़ वन थिंग एंड दैट्स वन थॉट विच आई वॉन्ट टू शेयर कि जब मैंने देख लिया कि यार ये हमारी ज़िंदगी है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू लिव माई लाइफ रिस्पॉन्सिबली एंड इन अ फुलफिलिंग मैनर एंड दैट्स व्हाट आई कीप शेयरिंग विद पीपल कि जब हमको ये पता चल जाए कि लाइफ में ऐसी किसी की भी ज़िंदगी नहीं है जिसके लाइफ में ऊबड़ खाबड़ और सब नहीं आया वी ऑल गो थ्रू स्टफ बट नेवर एवर लूज रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ रूपालीर काजिन मोर बंधु সেইখিনিৰ পৰা প্লাছ যিখিনি পোষ্ট মেৰেজ ফটো চটো পিছৰ যিবিলাক কথা বন্ধুৰ পৰা পাই দেখিছোঁ your friend and the family খুব সুন্দৰ ছাপৰ্টেৰে সাৱতি লৈ গৈছে এই বস্তুতে খুব চাৰিওফালৰ পৰা and they are very protective everyone was very সবে খুব হ্যাপিলি একসেপ্ট কৰিছে খুব হ্যাপি মোৰ ফ্যামিলিটো সব হ্যাপি আমি সবে এনজয় কৰি খুব সৰুকে এটা বস্তু হৈছে কিন্তু সবৰে সাপোৰ্ট ব্লেসিংস গতিকে মোৰ কোনে কি কৈছে তাক লৈ দুখ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই যেতিয়া নিজৰ মানুহখিনি থিয় হৈ থাকে হ্যাপি তেতিয়া মোৰতো দুখ কৰিবলগীয়া বা সেইখিনি বস্তুক লৈ পেলাই ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হোৱা একো হেৰি নাই মিনিমাম যিখিনি এনেকৈ কৈছে নেকি ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা মই মানে সেইটোৰ কাৰণে ইটছ আ ফেমিলি ছাপোৰ্ট উইচ হেল্পছ আ লট এইটো ক'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি এণ্ড মোৰতো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আইজনী অনুৰিতা তাইতো আছিলে অনবৰত মোৰ লগত বাকী মোৰ কলিকতাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ প্লাছ গোটেই ফেমিলি একদম ক্লোজেষ্টখিনি চব আছিলে আপোনাৰ বুটিক কেনেকুৱা চলি আছে ভাল চলিছে কোভিডৰ কাৰণে আপ ডাউন হৈছে কিন্তু তিনিগৰাকীৰ নামৰ ইনিচিয়েলেৰে নহয় জানো ইনিচিয়েলে হেৰি নাৰুমেঘখন নামিতা ৰূপালী মেঘালী কেফে নাৰুমেঘ কলকাতাৰ হেৰি সাডেন এভিনিউ লেক মাৰ্কেটৰ ওচৰত 56 So you have now based out of Kolkata or Mumbai? I'm actually confused. No, because if you look at my, my postings, you will not know where I live. So I live 25 days a month. I am out wherever I am. So as they say, that next 4 days I am living in Guwahati. Right after that, 3 days I'll be living in Mumbai, and then 12 days I will be in Jodhpur. So I'm typically moving, but yes, I love Kolkata. So we've got ourselves a small interesting place there where I'll be spending some time in Kolkata, some time in Mumbai, some time in whichever city that I'm going in. Years back my mother had told me कि तुम्हारे पाँव के नीचे ना सरसों है वो अभी तक करेक्ट चल रहा है वो मैं मूवमेंट में ही रहता हूँ चलता रहे আৰু আপুনি ষ্টেচনাৰী হৈ আছে নে মোবাইল হৈ আছে এতিয়াতো তেওঁৰ লগত মানে বিয়া হোৱা 1.5 মাহমান হৈছে 1.5 মাহ কিন্তু বেছ ঘূৰা ফুৰা হৈছে এবাৰ মুম্বাই আহিছোঁ কলিকতা গৈছোঁ যোধপুৰো গৈছোঁ অকমান ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ বেংগলোৰ ফুৰিবৰ কাৰণে বালি গৈছিলোঁ মৰিচাছ সেনেকৈ লাষ্ট 1.5 মাহ বেছ ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়াও এটা জেগাত মই মানে বহুত দিন থকা নাই 10-12 দিন নাই এসপ্তাহ 10 দিনৰ পিছতে মুভমেণ্ট হৈ আছে Basically, you will be in Kolkata.
বেচিকেলি কলকাতা মুম্বাই অহা যোৱা কৰি মান্থত এবাৰতো কলিকতা যামেই বাকীখিনি মুম্বাই আৰু তেওঁৰ লগত য'তে ঘূৰোঁ বা তেওঁৰ ব্লগিঙত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ময়ো থাকোঁ কেমেৰামেন হয় নেকি মাজে মাজে Oh yes, she does the camera. Bolo You played her? She's already doing that, and she herself participates. In fact, we both are coming up with a very interesting channel very soon, and One more channel. yes, something very interesting. It's coming up. Secret. And yeah, we will let you know about it. Does she cook well? She's an amazing cook. की असम वाला और Oh, बंगाल हर तरफ का खाना, हर तरफ का खाना मैं खा चुका हूँ. एक डिश खा चुका हूँ क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ. खिलाइए तब बताएंगे जरूर आपके खाने का भी रील बनाऊंगा मैं, जरूर है ना. বাই দ্য ৱে মই এই ঘৰটোত শ্বুটিং কৰি আছোঁ সেয়া হ'ল ৰূপালীৰ পৰিয়ালৰ টুনমাই. তুন মাহী ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বাৰে বাৰে সাৱধান হৈছোঁ যে নট টু ডিষ্টাৰ্ব এনিথিং এণ্ড দেন চবেই মোক কৈছে যে একদম সাৱধান চ' আই থিংক উই শুড অলছ' ব্ৰিং ইন তুন মাহী টু দ্য ফ্ৰেম চ' ডেট চবেই জানক প্লিজ কাম ইন Tunmai, please. Listen. So I want to share something very interesting about Tunmai. तो आप ये घर के जो शॉट्स देख रहे हैं ये टूनमाई का घर है, very artistically designed by her. She makes some amazing मेखलास. In fact जो मेखला चादर रूपाली ने पहना था ब्याह में वो इन्होंने ही डिजाइन किया You था. look absolutely gorgeous. Designed by her. Toon Creations, right? ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ভেৰি মাছ আমাক আহি বহিবলৈ জেগাখন দিলে আৰু মই সোমাই আহোঁতে ভবা নাই যে মই এনেকুৱা জেগাত বহিম আমিতো য'তে ত'তে পাওঁ যেনেকৈ তেনেকৈ কৰোঁ ইয়াৰ আগৰ মই ইণ্টাৰভিউবিলাকো য'তে ত'তে কৰিব লাগে বাট দিছ ইজ আনইউজুৱেল এণ্ড দেন আই ৱাজ ট'ল্ড বাই ইয়াৰ ছান যে একদম সাৱধান চব নিজে চাফ চিকুণ কৰে এণ্ড হেডছ অফ টু ইউ And she's an amazing cook. What an amazing chef she is. এণ্ড আই এম ডেছপাৰেট টু এণ্ড দ্য প্ৰগ্ৰেম সোনকালে শেষ কৰি অকণমান কিবা খাম দেই কেনেকৈ কৰে গোটেই কামবিলাক এই গোটেইবিলাক কেনেকৈ কৰে এনাৰ্জিটো বেলেগ লেভেলৰ একদম Another level. Oof. 5:30 মৰণে সনেকৈ য়োগা কৰে পুৰা এভৰিডে য়োগা কৰোঁ পুৰা ঘৰ চাফা With Ashish, I have to now wrap up the whole thing. Yeah. The conversation more busy সময় নাই. Now what you are looking for what exactly? You are a motivational speaker. You have a full lot of work. Social media পৰা আৰম্ভ কৰি মাজে মাজে আকৌ বাস্তৱৰ নিচিনা বা দ্ৰোহকালৰ নিচিনা. I think you can follow my language. Sure, absolutely. সেনেকুৱা কিবা ৰোল কেতিয়াবা সপোনত ভাবি নেকি বিকজ OTT has given you a wide spectrum of now advantages. Character actor আগতে ইমান advantage নাছিলে in Bollywood. Now OTT has given you an absolute plethora of the whole different platforms. So are you doing something or you have a dream or waiting for some kind of a fantastic script to arrive? So yes, on all counts. Yes, waiting for some amazing script that always is. An actor is always hungry, my friend. And something which is very interesting that's happened in the OTT is one is not just looking for a script in Hindi or Tamil or Telugu or Assamese. It can be from anywhere. So the actor is available to that. The other thing which I'm very excited about is to really live my life fully. I love to travel. I love to meet people. And I love to have conversations with people over food and life. And that's what I intend to do with Rupali, to travel the world, meet people with her. And she has a very interesting, sensitive bent of mind. And what we intend to do is to meet people and capture their stories and tell those stories from our perspective to the world. I really think that it is important for people to get that till the day we are alive, we are alive. And Thank you so much. That's what I need to do. And I must also share one thing with you. Yeah, sure. I have really enjoyed this interview. Is it? When when Pop told me that you are going to interview me and you shared something about you, it was a friend speaking about a friend. But now that I have met you, you have not sensationalized anything. No. You have asked in-depth questions, and I can see a concern that you have for the person that you interview. So hats off to you. Thanks, boss. Thanks a lot. And that's what very we proud. all wanted. You go on doing fantastic thing. And when your photo all came up, suddenly on our screen, mobiles and thing, the one word, पता सकता हूँ आपको वाइफ के बारे में बुरा तो मत पढ़ना. Please. Classic SMS beauty. क्या बात है. On that note, thank you very much. Thank you, Tun Mahi. আকৌ এবাৰ Rupali. Definitely এবাৰ কালকাটা গ'লে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম. And বিরাট ধুনিয়া বাত
से आपने एंड किया है मिस्टर तालुकदार डू यू नो अनदर स्पेशल थिंग क्या दिस इज द फर्स्ट एवर इंटरव्यू विथ रूपाली एंड मी अरे That's यार with you, Mrinal. thank you Rupali. I was actually a little bit concerned মই আনো নে নানো but thanks for your entire cooperation and Thank you, Tunmahi. and মইতো টিভিত দেখি থাকো সদায় ভাল লাগে আজি লগ পাই খুব ভাল লাগে camera क्या off बात হওক है, thank কেতিয়াবা you. খাবলৈ আহিম bye bye Thank you so much.